उम्मीदें आपसे हैं। अगर आप भी जीवन में खुद से उम्मीदें रखते हैं और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर ये टी वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म केवल और केवल आपके लिए ही है, क्योंकि अब मैं भी हूँ। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं नितेश झा और स्वागत है आपका टी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम मैं भी हूं में। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो इतने प्रसिद्ध तो नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे पूरा विश्वास है और साथ ही उनको भी पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वो बहुत बड़े स्टार के रूप में हम सबके बीच उभरेंगे। तो कहते हैं कि एक शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है, शायद कोई आ जाए हमसे भी ज्यादा प्यासा, बस यही सोचकर थोड़ी सी बचा रखी है। और जब वो आएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, I'm pretty much sure about it. Okay, so आरजे रिजवी सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। रिजवी साहब, अपने बारे में कुछ बताएं हमारे। सबसे पहले मैं थैंक करना चाहूँगा टी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट का कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है, एंड इट इज़ वेरी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने आप को उभार सकते हो। सो आई हर्ड द नेम मैं भी हूँ, सो समवेयर मेरे को भी लगा कि यार मैं भी हूँ, मतलब अभी तक बाकी हूँ। सो सबसे पहले मैं अपने बारे में अगर मैं बताऊँ, मैं एक रेडियो जॉकी हूँ एंड बहुत सारा रेडियो का काम करता हूँ, वॉइस ओवर्स करता हूँ, साथ ही साथ आई एम अ स्क्रिप्ट राइटर, आई एम अ वर्सेटाइल आर्टिस्ट। एज एन एंकर मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ लास्ट 12 साल से, and apparently I'm creating one of the thing which is very conceptualized and very new in the market, which is We Desi Band. We Desi Band, Right. is that your band? Yeah, it's my Okay. band. And साइड बाय साइड कहते हैं पापा ने, घर वालों ने सिखाया है कि इफ यू हैव अ टैलेंट तो टैलेंट अपनी जगह है, लेकिन यू हैव टू क्रिएट समथिंग, कोई एक ऐसा साइड बिजनेस होना चाहिए कि आप अपना साइड बिजनेस भी साइड बाय साइड रन कर सके। Okay. So I'm pretty much into it in events, creative things. So I create one of my company which is Roadster Entertainment. Right, Okay, so it's basically a wedding management company. So हम लोगों की शादियां कराते हैं, लेकिन अभी तक अपनी नहीं हुई। ग्रेट। और साथ ही साथ एक और भी है इंडस्ट्री में, सलमान खान मेरे ख्याल से। राइट, बट मैं उनके नक्शे कदम पर नहीं हूँ, बट आई एम ट्राइंग के शादी हो, बट पहले शादियां करा लूं। हाँ, राइट। अच्छा रिजवी साहब, ये बताइए, आपने कहा कि वी करके कुछ क्या नाम है, वी देसी, राइट, वी देसी करके आपका जो है बैंड है खुद का, तो वी देसी क्या एग्जैक्टली मतलब थोड़ा सा कैसे नाम पड़ा इसका वी देसी? मैं आपको बता, क्वाइट पेक्यूलियर। लॉकडाउन पीरियड था, वी आर एन आर्टिस्ट, हम लोग मार्केट में काम कर रहे थे, बट ड्यू टू पेंडेमिक एक थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे मतलब फाउंडेशंस आए, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि हम लोग पब्लिक इवेंट नहीं कर सकते। सो हम लोग जो है वो पब्लिक से इंटरेक्ट करने में ज्यादा ही मजेदार लगता है हमें, पब्लिक से इंटरेक्शन करना। सो एट दैट टाइम जब कोविड की सिचुएशन थी, तो हम लोग एक बंद कमरे में थे, सो आई हैव क्रिएटेड वन ऑफ द शो व्हिच इज लॉकडाउन विद आरजे रिजवी। देन उसके बाद में वी स्टार्ट अप द थिंग्स, घर पे बैठे बैठे सोचा कि आज की डेट में जो जनरेशन है वो मोर ऑन क्लबिंग पे फोकस करती है, कि सैटरडे संडे हुआ नहीं, फ्रेंड्स का कॉल आ जाता है कि यार व्हाई नॉट वी गो इन अ क्लब, और क्लब में जाके हम लोग कुछ साइकेडेलिक करते हैं या म्यूजिक पार्टी करते हैं। सो दैट द क्रिएटिव थिंग पीपल आर लुकिंग फॉर इन टुडेज जनरेशन। मतलब रीसेंट अभी आपने वी देसी बैंड क्रिएट किया है। सो वी देसी के पीछे की कहानी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाई वी क्रिएट दैट पर्टिकुलर बैंड। राइट, सो एक तरफ जो है वो अर्बन म्यूजिक है, यानी कि क्लबिंग, डीजेस वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। एक तरफ जो है वो होता है लाइव ऑर्केस्ट्रा। अच्छा, आज के टाइम पे क्या हो गया है, व्हेन इट कम्स लाइव ऑर्केस्ट्रा, के लाइव ऑर्केस्ट्रा के नाम से यार पीपल फेड ऑफ के ठीक है लाइव ऑर्केस्ट्रा है, बोरिंग होगा। सो वी क्रिएट अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइव ऑर्केस्ट्रा एंड प्लस डीजे, राइट, एंड दैट्स कॉल्ड अर्बन, that's called urban music, that's called We Desi DJ based band. Okay. So when it comes DJ based band, so more on बहुत सारी प्राइवेट पार्टीज होती हैं जहाँ पे लोगों को डीजे तो चाहिए ही चाहिए, साथ में we are putting orchestra people in house, we are putting some creative things over there, we are putting some instrumental things over there. So more on जो आपका वो डीजे है वो और भी ज्यादा हाइपली और भी ज्यादा एनर्जेटिक और भी ज्यादा एंथुसियास्टिक दिखे। So being in rapper, I create that particular concept, I wrote my scripts and I wrote my all the songs over there, right?
So then we create that particular band which is Videsi. ओके, तो मैं कह सकता हूँ कि आप अपने पिता से इंस्पायर हुए हैं इस पर्टिकुलर इवेंट को, यार इस basically पर्टिकुलर बैंड को चलाने के लिए, क्योंकि आपके पापा ने कहा था कि टैलेंट के साथ साथ एक साइड बाय साइड कुछ आपका होना भी चाहिए। तो अगर ये नहीं था तो क्या था आपके टैलेंट के अलावा आपका कुछ साइड यार बाय साइड बिजनेस? टैलेंट के अलावा अगर वो देखा जाए, देखो आई एम इन अ प्लेटफॉर्म, आई वांट टू बी माय ओन, राइट? हाँ। सो एक वो एटीट्यूड होता है, एक एटीट्यूड गेस्चर होता है हर किसी के अंदर राइट। कि यार किसी की नौकरी नहीं करनी, हम्म। करना है तो खुद का कुछ और करना है, आर्टिस्ट में भी ये बात होती है कि वो 9 to 5 की नौकरी नहीं कर सकते। राइट? बट मैंने 2 साल नौकरी की है। हाँ। आई वर्कड इन रेडियो मंत्रा 91.9 FM, ओके। जहाँ पे मैंने 2 साल की नौकरी की थी। हम्म। सो एक ड्यूरेशन ऐसा आ गया था कि दे सेड कि यार अब दिल्ली ऑफिस आपने बहुत संभाल लिया, यू शिफ्टेड फ्रॉम, अब हम आपको शिफ्ट कर रहे हैं करनाल के लिए। सो Right. आपने सारी चीजें जो है वहाँ पे क्रिएटिविटी दिखानी है अपनी। हम्म। सो एट दैट टाइम वहाँ पे लगा यार कि दिल्ली एक मल्टी कल्चरल सिटी है जहाँ पे नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, नई नई लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। सो मैं इस सिटी को छोड़कर कहीं और क्यों शिफ्ट हूँ? तो देन दैट्स व्हाई आई लेफ्ट द जॉब, फिर अपनी क्रिएशन स्टार्ट करी, एज अ फ्रीलांस एंकरिंग में काम किया। सो मोर ऑन बहुत सारे लोग जो है वो एंकरिंग फील्ड में भी हैं। चैलेंजेस तो बहुत फेस किए होंगे अपने लाइफ यार, में। आई एम श्योर दैट विदाउट चैलेंजेस totally one say cannot कि become successful. स्ट्रगलिंग इज वन ऑफ द पार्ट। आपने बोला जैसे कि उभरता हुआ सितारा है या Right, स्टार right. बनने वाला हूँ, कोई भी लाइफ में कभी भी स्टार नहीं बन सकता। Okay, इवन okay. शाहरुख खान इज राइट, अभी भी वो स्टार नहीं है। क्या क्या अचीवमेंट उनके मन में होंगे, क्या क्या ड्रीम्स उनके मन में होंगे, राइट। गॉड नोस। ये आप भी नहीं जानते, ये मैं भी नहीं जानता। सो बीइंग एन आर्टिस्ट अगर मैं बोलूं तो हर किसी के मन में कोई ना कोई एक फेस चलता रहता है कि यार मुझे ये करना है। अभी वो स्टार बन गए तो पीपल तो रुकना नहीं है लाइफ में। राइट। राइट। सो सिंपली अगर स्ट्रगलिंग की बात करूं भाई, तो स्ट्रगलिंग मैंने स्टार्ट की थी व्हेन आई वाज इन 12th क्लास। ओके। राइट, 12वीं कक्षा में था। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट माय एनुअल फंक्शन, राइट? तो वहां पे खुराफाती नितिन भाई साहब जो थे वो एज एन गेस्ट आए हुए थे। सो दे गिव मी एन अपॉर्चुनिटी कि एक वॉइस ओवर था उस वक्त, एक गवर्नमेंट के लिए वॉइस ओवर करना था। सो दे इनवाइट मी कि आप स्टूडियो आओ, वॉइस ओवर करते हैं और वहाँ पे बातचीत करते हैं। तो आई वेंट देयर। सो वाज दैट योर फर्स्ट शो? दैट वाज माय फर्स्ट अर्निंग। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एग्जैक्टली? क्योंकि होता है कि हम पब्लिक को फेस करते हैं, तो यू नो। सो पब्लिक फेसिंग नहीं था, हाँ। उसमें मुझे वॉइस ओवर करना था। तो देयर इज वन ऑफ द गवर्नमेंट No, कंटेंट। that was the annual function I'm talking about. एनुअल जो school फंक्शन में इट्स annual नॉर्मल function यार, था। क्योंकि वो फैमिलियर था एक तरीके Okay. से। मोर ऑन पीपल हाँ। नो मी, और हम लोग स्कूल हाँ, में एक साथ में right. लाइफ में थे, तो वो एक फैमिलियर था। वो एक अच्छा, अच्छा। वो वाला सीन नहीं था कि नर्वसनेस हो या या पैर कपकपाए वाला सीन। राइट राइट। सो जब मैं रेडियो के स्टूडियो में पहुंचा तो दैट वाज द मोमेंट जहाँ पे मेरे को लगा कि यार ये अब मैं बड़ी जगह आ गया हूँ, राइट? तो वहां पे क्या हुआ था उस टाइम पे, जब मैंने वॉइस ओवर किया था तो 2 रुपए 3 रुपए की हार्डली बंटे की बोतल आती थी। दोस्तों को पटाया हमने कि यार बंटे की बोतल पीने चलते हैं, और फिर वहां पे सीपी के अंदर जाके हमने Right, वो वॉइस right. ओवर शूट किया था। ओके। सो आई अर्न 200 रुपीज ओवर देयर, हाँ, यानी कि हाँ। 200 रुपए हमने कमाए थे वहां पे। हम्म। 200 रुपए में तो थोड़ा बहुत खर्चा हुआ था। 2 रुपए का टिकट लेके हम जो ब्लू लाइन बसेस चलती थी, हाँ। तो उससे हम गए। जाने के बाद हमने वॉइस ओवर किया, वापस आए। 200 रुपए, वो इट्स माय हार्ड इनकम, इट्स माय फर्स्ट ये किस इनकम। समय की बात होगी? ये मेरे भाई 2008 की बात 2008 होगी। 2008 की बात होगी। एंड 2008 में वो जो फर्स्ट इनकम थी वो मैंने मम्मी को लाके दी जी। थी, क्योंकि कहते हैं कहीं ना कहीं आज वुमेन्स डे था और रोल मॉडल जो है कहीं ना कहीं Right. माँ होती है। बिल्कुल। ठीक है। सो कहते हैं एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होना बहुत जरूरी है, चाहे वो औरत इन टर्म्स ऑफ वुमेन हो, हाँ। यानी कि मम्मी हो, या चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो सिस्टर हो। तो कहीं ना कहीं एक सक्सेस के लिए ना वुमेन का होना कहीं बहुत ना जरूरी कहीं है, जी। राइट? सो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर हमने बहुत सारे काम ऐसे किए, बहुत सारे लाइव शोज किए, बहुत सारे रोड शोज किए। कहीं कहीं पे हमने 700-700 रुपए में मतलब बहुत सारे काम किए, कैंटर पे सोए हैं। उसके बाद स्ट्रगलिंग फेज तो बहुत सारा रहा है। When it comes म्यूजिक, तो मैं बहुत सारे ऐसे पंजाबी आर्टिस्ट के साथ भी एसोसिएट हूँ। आई एम द घोस्ट राइटर। घोस्ट राइटर, Right. that's a new word actually. क्या है घोस्ट राइटर मींस भूत। घोस्ट मींस हाँ, भूत। घोस्ट मतलब तो भूत। भूत। क्या और राइटर मींस भूतहा कहानी लिखना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। घोस्ट राइटर मींस के बहुत सारे लिरिक्स आपने ऐसे सुने होंगे जो लोग ओन कर लेते हैं, राइट? सपोज इफ यू आर ए सिंगर, राइट, इफ यू आर लुकिंग फॉर ए सॉन्ग, राइट, तो देयर इज अ राइटर हु रोट द सॉन्ग और वो नहीं चाहता कि उसको क्रेडिट मिले, ओके। राइट? सो बेसिकली वी आर नॉट सीकिंग फॉर ए क्रेडिट, वी आर Right. लुकिंग कि हमारा काम जो है वो मार्केट में चमकता रहे, दैट्स ओके, हम्म। राइट? तो बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे हैं कि मैंने मार्केट में दिए हैं और अभी प्लान आउट में है कि अभी विदेशी हमने बनाया है। तो एक सॉन्ग हमने अपना खुद का बनाया है विच इज बेवजह।
तो घोस्ट राइटर जो राइटर होते हैं उनका नाम सामने नहीं आता, नाम सामने नहीं आता, हम्म। उनको क्रेडिट नहीं दिया Credit जाता, नहीं मिलता। कोई भी सिंगर उनका लिरिक्स जो है वो परचेज करता है। ओके, सो दैट मीन्स घोस्ट राइटिंग। घोस्ट राइटिंग आज के टाइम में इंडिया में जो है वो एक अच्छा बिजनेस बन चुका है, राइट, एक बिजनेस प्लेटफॉर्म बन चुका है। बिकॉज अगर मैं बात करूं दिल्ली में वन ऑफ द प्लेस इज यमुना पार, राइट, जमुना पार, जमुना पार। सो जमुना पार में मोर ऑन बहुत सारे हिप हॉप के ऐसे आर्टिस्ट हैं जो घोस्ट राइटिंग करते हैं, राइट, राइट। वो अपने लिरिक्स लिखते हैं, दूसरों को ट्रांसफर करते हैं। ग्रेट। आप इतने टैलेंटेड हैं रिजवी साहब। मुझे ये बताइए कि जब आपने एंकरिंग शुरू की तो आई एम श्योर कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़े होंगे, जैसे कि हेजिटेशन होता होगा, या कभी कभी पब्लिक से डील नहीं कर पाते होंगे, या कभी कभी कंटेंट को लेकर बड़े परेशान होते होंगे। तो आजकल जो नए एंकर्स जो आ रहे हैं, जो बनना चाहते हैं एंकर या एमसी बनना चाहते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखो, अगर बहुत सारे इंडस्ट्री में लोग हैं जो अब कमर्स चाहते हैं कि वो जल्दी से स्टार बने, सो जल्दी से स्टार बनने का इज वन ऑफ द ओपन रास्ता जो है वो इवेंट इंडस्ट्री है। इवेंट इंडस्ट्री में एंकरिंग है। सो एंकरिंग एक पैशनेट जॉब है भाई, राइट। और सिंपल सी अगर मैं गाइडेंस बताऊं तो सबसे पहले आपकी तरह बात करने का लहजा होना चाहिए, ओके, और उसके बाद आता है सबसे क्रिटिकल पॉइंट विच इज प्रोनाउंसिएशन। यानी कि भाई बहुत सारा आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का ना प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं होता व्हेन इट कम्स इन अ कम्युनिकेशन। यानी कि बहुत सारे हिंदी के शब्दों का उच्चारण ही अच्छा नहीं होता। हाँ, अच्छा नहीं होता। उर्दू में बोले तो तलफ्फुज, राइट। तो तलफ्फुज आपका बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और सबसे पहली चीज, अगर आप इंडिया के अंदर एंकरिंग कर रहे हैं तो आपकी 3 कमांडिंग लैंग्वेज है, विच इज हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। ओके, समहाउ आपको इंग्लिश भी चाहिए होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसी अर्बन प्लेसेस पे एंकरिंग करनी होती है जहाँ पे आपका इंग्लिश भी स्ट्रांग होना जरूरी है। और कहते हैं कभी कभी तो रीजनल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, क्योंकि वो आपको लोगों से कनेक्ट करने में जो है रीजनल लैंग्वेज क्या है, व्हाइल यू आर मेकिंग अ स्क्रिप्ट, कहीं आपका बाहर का शो है तो वहां के लिए अगर मैं स्क्रिप्टिंग की बात करूं वो बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा, वो कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन कीवर्ड्स जो है एंकरिंग के, अगर आप एंकर बनना चाहते हैं, सो फोकस ऑन योर प्रोनाउंसिएशन, सेकंड इज योर पर्सनालिटी, थर्ड इज योर स्माइली फेस। अच्छा, पर्सनालिटी में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो पर्सनालिटी में क्या, ड्रेसिंग सेंस मैटर अ लॉट। उसके बाद में आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत सारी चीजें हैं। वो तो फिर टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें यू हैव टू बिल्ड अप इन यू, राइट। बट बीइंग एन एंकर, यार सिंपली आपको मैं बोलूं, आपको बिंदास होना चाहिए। आपके अंदर नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। बात करने के स्किल्स जो हैं वो बहुत ही आपके ओरिएंटेड होने चाहिए, बहुत ही ज्यादा ओपन अप हो आप, तभी आप एंकर बन पाओगे। इसके लिए कोई कोर्स वगैरह भी किया जा सकता है? बहुत सारे कोर्सेज हैं। आपने कोई कोर्सेज वगैरह किया है? जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैंने कोई कोर्स नहीं किया था। 12th पास किया, डायरेक्टली आई गो फॉर अ वीओ। देन फैमिली ने सजेस्ट किया कि बेटा ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है। You means voice over artist, right? VO. So फैमिली ने बोला ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है, सो मैंने चूजन फील्ड पकड़ी, मास कम्युनिकेशन किया। मास कम्युनिकेशन कहाँ से किया आपने? मैंने मास कम्युनिकेशन किया है आपका NRAI इंस्टीट्यूट से। ओके, कहाँ पर लोकेटेड है? Which is in Green Park, राइट। उसके बाद में जो था मतलब चीजें बढ़ती गई। देन अभी लॉकडाउन की बात बताऊं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डेवलपिंग फील्ड में आना चाहते हैं, राइट। सो वन ऑफ द करियर पॉइंट इज कि आपको सोशल कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए, सोशल मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। So I'm doing graduation program in social marketing also. What do you mean by social marketing? Yes, social marketing is one of the platform. You mean to being gregarious, sociable, मतलब लोगों के साथ घुलना मिलना? No. That is not the social marketing. Basically, it's an online platform, right, where we have to promote our content. राइट, बिकॉज इन टुडेज इंडस्ट्री बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मतलब एक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो हमने एक किराने की शॉप खोली, जनरल स्टोर खोली। तो जनरल स्टोर की जो रीच है वो हमारे नियर बाय 500 किलोमीटर्स होगी, राइट। बट पीपल वांट टू एक्सटेंड देयर बिजनेस, राइट। तो उसके लिए वन ऑफ द प्लेटफॉर्म इज सोशल मीडिया, एंड सोशल मीडिया इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म। वहां पे आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ टू प्रमोट
ourselves. Right. So Right. that is the simple So do scenario. you have any sort of website or something like that? Yes, that you I have please, could my you just website. speak about it? So you can search me on Google also. Hmm. My name is RJ Rizvi. So Hmm. being an artist, मैं वहाँ पे आपको full page दिख जाऊंगा on बिल्कुल। domain. और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी आपको मिल जाएगा, आप इनसे Right. कांटेक्ट कर सकते हैं। And basically we founded a band, so Hmm. which is We Desi. So We you Desi, can right. follow us on our website, which is www.vedesiband.com. Hmm. So we are upmarket people, right? We are coming up with the concept which is very, very enthusiastic, Right. energetic, Hmm. and you know, more on socializing people. Hmm. क्योंकि अभी बीइंग एन वेडिंग प्लानर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अर्बन मेंटालिटी के हो गए हैं, Hmm. राइट। पहले का ओल्डेस्ट अगर मैं 90s की बात करूं तो सिर्फ ये था कि बस घर वालों को बुलाना है, खाना Right. खिलाना है, और वो शादी एक प्रेटेंड सो कॉल्ड शादी कहलाती थी। लेकिन आज के टाइम पे पीपल लुकिंग फॉर कॉन्सेप्ट्स, Right. पीपल लुकिंग फॉर डिजाइनिंग, हाँ। पीपल लुकिंग फॉर एंटरटेनमेंट। बहुत सारी चीजें बहुत होती हैं सारे जो बहुत that सारे came की into पॉइंट्स picture. हैं जो Right. बहुत सारी चीजें हम्म। होती हैं जो वेडिंग प्लान करने में लगती हैं, Correct. राइट। सो अगर हम एक शॉर्ट ऑफ वेडिंग पिक करते हैं तो Right, वी right. टेक अराउंड 1 month टू कॉन्सेप्चुअलाइज दैट पर्टिकुलर वेडिंग। Right. सो बेसिकली अवर कॉन्सेप्ट इज कि हमारा जो काम करने का तरीका है Hmm. वो बहुत अलग है, बट इस डेवलपिंग फील्ड में आगे बढ़ने का जो तरीका है वो भी अलग है। और Right. आपने बोला कि उभरता हुआ सितारा लाइफ में होना बहुत जरूरी है, Right. क्योंकि अगर आप जब तक उभरेंगे नहीं, जब तक आप चमकेंगे नहीं, जब तक आप दिखेंगे नहीं। रिजवी साहब, आपकी क्या फिलॉसफी रही है लाइफ में आगे बढ़ने की? एक मोटिवेशन होता है ना, आपकी क्या यार मेरा philosophy एक है? बहुत सिंपल सा मोटिवेशन है, मैं किसी भी चीज के पीछे अगर लग जाता हूँ Hmm. तो मैं उसको जब तक नहीं छोड़ता जब तक उसको हासिल ना कर लूं। Hmm. सो Right. दैट इज माय फिलॉसफी। ओके, ग्रेट। सो रिजवी साहब, बहुत सारी बातें हैं जो हमें आपसे करनी है, लेकिन समय का तकाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रिजवी साहब का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, अगर किसी भी तरह की आपको मदद चाहिए या किसी भी तरह का कोई काम हो तो आप उस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। और साथ ही इन्होंने अपना वेबसाइट भी आपको बता दिया, आप उससे भी उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड आई एम श्योर दैट आप मोटिवेट हुए होंगे रिजवी साहब को सुनकर और इनकी लाइफ जर्नी को देखकर, सुनकर, समझकर। और मिलेंगे अगले एपिसोड में मैं भी हूँ के।